सीनियर तजियाकार अतर काज़मी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अतर काज़मी साहब, पहले तो इलेक्शन कमीशन के फैसले पर आपका तजिया चाहेंगे। क्या ख्याल है आपका, और आपके ख्याल में मुल्की सियासत पर इसका कोई तहलका खेज असर होगा या इसे जो है गेम चेंजर माना जा सकता है या नहीं? किस तरह आप इसको देखेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये गेम चेंजर है या इससे कोई पाकिस्तान की सियासत पे कोई असर पड़ेगा, इसलिए कि इस फैसले के अंदर बुनियादी तौर पे एक तरह से शोकाज नोटिस इशू किया गया और ये किसी भी सूरत में जो कानूनी जो भी कार्रवाई है उसका ये अंजाम नहीं है। ये अभी आगाज है, इससे आगे मजीद और चीजें होंगी, आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जिसमें आप उस पर सवाल तो उठा सकते हैं, आगे इस पर बहस भी हो सकती है, लेकिन इसमें पाकिस्तान की मौजूदा सियासत के ऊपर तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, इस फैसले को देख के पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए मुझे बहुत ज्यादा मुश्किलात नजर आ रही हैं, इसलिए कि यहाँ पे पीटीआई की तो सारी बड़ी मुनज़्ज़म किस्म की फंडिंग थी। अब ये लोग किस तरह साबित करेंगे इन सारी चीजों को, अगर इनके ऊपर केस चलता आगे तो उसमें मुझे लगता है कि फिर पाकिस्तान की सियासत पे असर पड़ सकता है मुस्तकबिल में। अच्छा अतर साहब, कानूनी कार्रवाइयों का सिलसिला तो आपको पता ही है, अब आगे बढ़ना है, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों के पास ये चांस है कि अपने अपने बयानी ज़रा सेट कर लें। तहरीक इंसाफ ने तो सेट किया हुआ है, उनको तो मजबूती करना है, आपको पता है वो माहिर हैं इस काम में। तो क्या मौजूदा हुकूमत जो इत्तेहादी हैं, आपको लगता है कि इस फैसले की बुनियाद पर कोई बयानिया बना सकेंगे जिससे इमरान खान साहब की मकबूलियत या उनके बयानिए को कोई डेंट पड़ सके? देखिए, जहाँ तक बयानिए का ताल्लुक है तो मौजूदा हुकूमत तो बयानिए बनाने में तो बड़ी कोशिश तो बड़ी करती है, और अभी भी इस फैसले के बाद अगर आप इस फैसले को पढ़ें तो इस फैसले में ना कहीं पे फॉरेन फंडिंग का जिक्र है कि उसमें ममनूआ फंडिंग के बारे में ये सारा केस था। अभी भी वो बार बार कह रहे हैं कि जनाब फॉरेन फंडिंग पकड़ी गई, फॉरेन फंडिंग पकड़ी गई। मसला ये है कि वो लोग अब जिनके अपने अकामे थे, जिनके ऊपर अपने इतने मसाइल हैं, कभी फालूदे वाले के अकाउंट से पैसे निकलते हैं, कभी मकसूद चपड़ासी के अकाउंट से पैसे निकलते हैं, वो किस तरह कोई बयानिया बनाएंगे फॉरेन फंडिंग का या किसी और के ऊपर करप्शन का? तो ये बयानिए से ज्यादा ये होता है कि जिस चीज के ऊपर आवाम एतमाद करती है, जिस चीज के ऊपर आवाम बिलीव करती है, तो क्या आवाम इनकी कई भी बातों के ऊपर बिलीव करेगी? मुझे नहीं लगता कि कोई ये ज्यादा मुश्किल होगी, लेकिन हाँ, अपनी तरफ से उन्होंने कोशिश जारी रखी हुई है। ऑल्दो कि इंतहाई मुज़ायका खेज किस्म का फैसला है, उस फैसले के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसको पढ़ के बंदे को हंसी आती है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें, इन्होंने तो शोर मचाया हुआ फॉरेन फंडिंग का। चलें, you have all the rights to laugh on it, I guess. नहीं, ऑब्वियसली वी रिस्पेक्ट योर तजिया, हमने आपसे मांगा और ये आपका तजिया, लेकिन आगे ये भी बताइएगा कि तहरीक इंसाफ इस केस से मुतालिक इब्तदाई तौर पर मुख्तलिफ वजाहतें दे रही है, वो हमने सोशल मीडिया ट्विटर वगैरह पे भी देखा है, लेकिन मजमूई तौर पर वो इतने परेशान नज़र नहीं आ रहे, काफ़ी कूल लग रहे हैं। तो क्या इसे एक सॉफ्ट सिग्नल माना जाए कि वो मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ खुले महाज बंद कर सकते हैं और इसी सिस्टम के साथ चल सकते हैं? लग रहा है कि ये इंडिकेशन उस तरफ की है। देखिए, जहां तक ये फैसला है ना, अगर आप इस फैसले को भी देखें तो इस फैसले में कभी यूएई के कानून का जिक्र है, कभी अमेरिका के कानून का जिक्र है कि जी जिस कंपनी ने पैसे दिए उसने यूएई के कानून की खिलाफ वर्जी की, वो पीटीआई के ऊपर तनकीद हो रही है। कनाडा से जो पीटीआई के पैसे आए, वहां पे जो प्राइवेसी का कानून है उसको इस्तेमाल करके हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। तो एक कानून जगह पे कानून की वो तारीफ कर रहे हैं, दूसरी जगह पे वो किसी तीसरे मुल्क के कानून के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, किसी शख्स के बरतानिया में कैद होने का जिक्र कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये मिश मैश किस्म का फैसला है और बड़ा मुज़ायका खेज किस्म का फैसला, और उसमें जो फॉरेन नेशनल्स हैं जिनकी फंडिंग के हवाले से जिक्र है कि उन्होंने कोई फंड्स वगैरह दिए, उसमें हमें तो अभी पता चला कि असल एटीएम तो चरणजीत सिंह है जिसने $50 दिए। अब इससे आप खुद अंदाजा लगा लें कि किस किस्म का ये फैसला। इसमें बहुत सारी और भी चीजें जिसको पढ़ के बंदे को हंसी आती है, लेकिन तहरीक इंसाफ का बयानिया नहीं है, चंद हकायक हैं जो हमारे सामने हैं। इलेक्शन कमीशन का रवैया हमारे सामने है। अब ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन इसी तरह की स्क्रूटनी पीपल्स पार्टी की और नून लीग की करेगा या नहीं करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो बयानिया तो ऑटोमेटिकली इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बन जाएगा। तो मेरे ख्याल में अब इलेक्शन कमीशन का बड़ा इम्तिहान है कि दूसरी दो जमातों की स्क्रूटनी कैसे करें। तमाम जमातों की छानबीन मामलात की, माली मामलात की होनी चाहिए। बात तो वही आ गई ना कि थोड़ी सी चोरी, मतलब ज्यादा होनी चाहिए, वरना ज्यादा बुरी बात है। थोड़ी है, आई नो, लेकिन कहा तो इसी तरह जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया था। झूठ पर मबनी ये बयानिया बनाया जा रहा है कि थोड़े पैसे हैं। इट इज नॉट अ पेटी अमाउंट, इट इज अ लॉट ऑफ मनी।